हुआ। सुनो, चौथा चैप्टर जो मेरा है भारत में राष्ट्रवाद। क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? कौन बताएगा? राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम एवं एकता का संचार करती है। क्या करती है? एकता का संचार। कहने का मतलब क्या है कि हमारा राष्ट्रवाद का एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? संस्कृति, उसके भावना, उसके भौगोलिक, वहाँ का वातावरण, यानी कि प्रेम और एकता। प्रेम का मतलब क्या हो गया कि आपस में मिलजुल के, वो प्रेम ना, वो प्रेम तक कितना जूता का पता न चलता। दो वो प्रेम होता है, ये वो प्रेम होता है अपनापन वाला, ये वो प्रेम होता है जूता खाए वाला। तो वो प्रेम की भावना ना, ये प्रेम की भावना, ये वाला प्रेम, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहना। एक लाइन में सीधा सा मतलब क्या है राष्ट्रवाद का कि आपस में मिलजुल के रहना, एक साथ प्रेम और एकता के साथ रहना, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है राष्ट्रवाद? अब यहाँ पर राष्ट्रवाद समझे। राष्ट्रवाद में क्या? भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण के बीच प्रेम एवं एकता का संचार करती है। क्या करती है? प्रेम और एकता का संचार करती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, अब देखो कई प्रकार के कारण निकल के आए राष्ट्रवाद में। हम लोग कौन तंत्र में जीते हैं? लोकतंत्र में। दो प्रकार का होता है, एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। रख दिए, रखे भगवान तो चारों मोदी जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण हमारा वीडियो नहीं अपलोड हो जाएगा, इसमें कोनो कट कुट ना होगा, जो चल रहा है सही चल रहा है। हमको कौन टेंशन है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, टॉपिक से भटक तो नहीं रहा हूँ, मैं गाली थोड़ी दे रहा हूँ अपने बच्चों को। समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं वैसे बोलना ही नहीं है, ऐसे ही चलता है मेरा। तुम कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ऐसे ही चलते रहता है। आगे देखो, राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन कौन था? लॉर्ड लीडन की नीति। अब इस लॉर्ड लीडन की नीति क्या था? कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो एक्स्ट्रा मैं ऐड किया हूँ। ठीक है, दो लाइन का पॉइंट जो मैं ऐड किया हूँ उसके बारे में समझिएगा। लॉर्ड लीडन की नीति क्या था? आपसे क्वेश्चन कहीं पूछ देगा बाई चांस, मान लीजिए कि लॉर्ड लीडन की नीति को बताइए। लॉर्ड लीडन की नीति को बताने का कारण क्या है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई। प्रेस के मतलब समझते हो ना? क्या प्रेस नहीं समझते हो? प्रेस, PRESS, हम पत्रकार। अब समझ में आया? प्रेस मतलब पत्रकार। एक लॉर्ड लीडन की नीति निकली थी 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है, बात वो है पुष्पाराज झुकेगा नहीं। ठीक है, लॉर्ड लीडन की नीति है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, जिसे देसी प्रेस पे, कौन सा प्रेस? जो देसी प्रेस था उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की गई? दंडात्मक कार्रवाई की गई, यानी कि दंड दिया गया वैसे देसी प्रेसों के ऊपर। कौन से प्रेस के एक्ट के तहत? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, ध्यान रखना। ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक प्रकार का एक्ट था, जैसे कि बात करें अभी दैनिक जागरण है ना, हिंदुस्तान है ना, उसी तरह नाम का था। पहले जो एक्ट लगता था ना, चाहे जो भी चीज होता था तो उसके नाम से ही रिलेटेड किया जाता है। जैसे इंग्लैंड की बात करेंगे तो पहले एलिजाबेथ प्रथम प्रधानमंत्री वहां के बनी, द्वितीय, फिर उसके बाद उसका भी नाम एलिजाबेथ द्वितीय रखा गया, उसके बाद तृतीय रखा गया, नाम वही रहा, बस नंबर चेंज होते होते चला गया। ठीक है, देखिए 1879 का आर्म्स एक्ट। आर्म्स का मतलब समझते हो ना? क्या? आर्म्स मतलब बंदूक। संजय दत्त नहीं गया था 47 के गति में अंदर, आर्म्स एक्ट के तहत न गया था वो अंदर। 1879 में आर्म्स एक्ट लगाया गया, किसके तहत? लॉर्ड लीडन के नीति के तहत। दो चीजें याद रखना, लॉर्ड लीडन की नीति में वो 1878 में देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।
और दूसरा 1879 ईस्वी में क्या लगाया गया, आर्म्स एक्ट लगाया गया। ठीक है, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा पता है, क्या होगा, नहीं रखोगे तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दूसरा का, अब देखो पहला तो नीति हम देख लिए लॉर्ड लीटन का। ठीक है, इसने क्या क्या लगाया, दो चीजें लगाई। पहला चीज था देसी, जो देसी था पहला देसी प्रेस पे क्या किया गया, देसी प्रेस वालों को दंड दिया गया। क्या दिया गया, दंड। दूसरा का क्या था, आर्म्स एक्ट चालू, आर्म्स एक्ट लगाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है। अगर कहीं वीडियो बढ़िया है कोनो आर्ट टीचर के पास पहुंचा ना पढ़ेगा तो पगला मास्टर आया आर्ट्स में पढ़ाने, वैसे भी बेचारा सबके परेशानी बढ़ल है जैसे से खुलल है। हमारे पास ऐसे ग्रुप है 2-3 गो की बर्गिनिया पे फैला सकते हैं, फैला देना। बर्गिनिया ग्रुप है अपने को ताजा को है बर्गिनिया का है। अरे फैला देना, जहाँ फैलाना, जहाँ तक ले जाना, भेजिएगा खाली, जहाँ तक भेज दूंगा ना, उसका लिंक तो 100% भेजूंगा। अगर तुम्हारे ग्रुप में नहीं भेजूंगा तो सब अलग भेजूंगा ना, क्योंकि रीच भी चाहिए ना हमको यूट्यूब से। रीच मिलेगा, वीडियो सर्च में आएगा, ऑटोमेटिक है बन जाएगा। ठीक है, और ये चीजें चाहिए, ये चीजें इसलिए रख रहा हूँ कि भविष्य में काम देगा। ठीक है, इस सेशन में ना हम वीडियो लेक्चर शुरू से नहीं देते आए हैं। अगले सेशन में सारा लेक्चर फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा कि भाई जिस क्लास हुआ वीडियो लेक्चर सही दिया जाएगा। ठीक है, 2 दिन से क्या किस्मत खराब चल रहा है, सब चीज सही चल रहा है, माइक नहीं चल रहा है, माइक में आवाज ही नहीं आ रहा है। राहुल सर लगा रहे हैं, राहुल सर में आ रहा है। अब 35-35 1 घंटा के वीडियो खत्म हो जा रहा है। आज पढ़ाया 12th वाला को इतना अच्छा है, VVI क्वेश्चन सब अपना से खुद रात भर बैठ के बना के वीडियो बना लिया, लास्ट में गया सुनने आवाजें। बहुत गुस्सा आया। गुस्सा तो इतना आया कि मत सोचो कि मन किया है कि सांप मार दी, पटक दे मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड रिपन की नीति। दूसरा क्या था, लॉर्ड रिपन की नीति 1883 के एल्बर्ट बिल क्या, सुनो 1800 बकवास मत करना है कोई भी। 1883 का एल्बर्ट बिल का यूरोपीय द्वारा विरोध, जिसके माध्यम से फौजदारी मुकदमों की सुनवाई और भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। कौन कर सकते थे, आप देखो लॉर्ड लीटन के नीति में तो 2 चीजें देखी हमने। एक देखा देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई किया गया 1878 ईस्वी में, दूसरा का 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लागू किया गया। लेकिन लॉर्ड रिपन की नीति में क्या था, 1883 ईस्वी में कौन बिल, एल्बर्ट बिल। कौन बिल, ध्यान रखना, एल्बर्ट बिल के द्वारा यूरोपीय द्वारा विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया, यूरोपीय द्वारा विरोध किया गया। लेकिन फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कौन करेगा, भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। एल्बर्ट बिल की ये जो फौजदारी मुकदमों की जो सुनवाई था वो भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ ये एक्स्ट्रा डाला हूँ, इसमें कोई नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसीलिए मैं एक्स्ट्रा डाल के छोड़ दिया हूँ। ठीक है, क्या है कि आगे आइए, अगला क्या है, पहला में 2 चीजें देखे, दूसरा का में 1 चीजें देखे कि 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल का जो विरोध किया था कौन, यूरोपीय लोग जो विरोध किया था, फौजदार मुकदमे की सुनवाई कौन कर सकता था, भारत न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश कर सकते थे। लॉर्ड कर्जन की नीति, लॉर्ड कर्जन की नीति क्या है, अब यहाँ पर देखो लॉर्ड कर्जन की नीति थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि लॉर्ड कर्जन बड़ा चर्चित व्यक्ति है इतिहास में। ठीक है, इसलिए उनका थोड़ा आगे पहुंच जाता है। इसी कारण से क्या होता है, सुनना, बातों को सुनना। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जिससे नगरपालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा, इस कॉरपोरेशन में जो नगरपालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन में याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, 1899 में। ध्यान रखना, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई परेशानी है, अगर परेशानी हो तो बता देना, नहीं तो बाद में मैं परेशानी सुनूंगा नहीं। अभी किसी को परेशानी है, नहीं समझ में आया पूछ लेना, क्लियर बात है। बाद में अपना हाल वही है,
हाल न पूछो जनाब का, कल क्या होगा आपका आपका। सही बात है कि लाइन नहीं था लेकिन सर आपका मतलब हम लोगों का सर नहीं, हम लोग हमका भी हमारा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं। तुम्हारा भविष्य किसने किसको देखा है? क्या पता कॉलेज में से कोनो प्रधानमंत्री बन जाए, कोई नहीं बने। क्या पता हम ही बन जाए सांसद उनसद, हमें छोड़ के। वैसे का काम भी है। पहले बात की फालतू चीजें मत कहा करो, वीडियो चल रही है, ठीक है। राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोवर्सी फैल जाएगा, तुम हट जाओगा पीछे, हमको आ जाना पड़ेगा आगे, लग जाएगा 2-4 को FIR कि हमें से रोज कोर्ट में जा जाके हर महीने हम अपन सुनवाई करवाते रहे, ठीक है। इसीलिए जब वीडियो चले तो फालतू कोई राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ही लेना देना है, राहुल गांधी से लेना देना है ना, सर वीडियो डाल पूछो बोल। हाँ, कोई बात नहीं है, डाल देगा राहुल गांधी। हम भी वीडियो आपको में डालने वाले थे ग्रुप में। कोई बात नहीं है, डालो ना, जीते डालो। मैं कहा, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में, मैं एकदम बोल रहा हूँ कि बेहतर नेता है, पार्टी बता बहुत बेहतर नेता है। जिस ग्रुप में डालने वाले संतोष पासवान दिखाते हैं। आइए पहले 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की नीति में एक और चीज निकल के आता है, वो आता है 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 में। 1905 में बंगाल विभाजन, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। क्या था? 1905 में अब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। कब शुरू हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। याद रखना, 1905 में बंगाल विभाजन शुरू किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था 1905 में? बंगाल विभाजन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम को तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। अगला विभाजन, सुनो, विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ है। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू एवं 1911 में रद्द हो गया। 6 साल ये चला हिंदू मुस्लिम एक्ट जो शुरुआत किया गया था, जिसको क्या उद्देश्य था? हिंदू मुस्लिम तोड़ना। कौन सा? बंगाल विभाजन। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन 1905 में लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू किया गया था। ये क्वेश्चन तुम लोगों से सुना भी हूँ शायद, बंगाल विभाजन सुना हूँ ना। 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है और 1911 में क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आगे आइए, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, थोड़ा सुनिए। क्या कि लॉर्ड डलहौजी के संरचनात्मक प्रयास, रेलवे, टेलीग्राफ, व्यवस्थित परिवहन, जिससे दूरियां क्या हो जाए? कम होने लगी एवं वैचारिक आदान प्रदान होने लगा। कहने का क्या मतलब है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे उनका एक प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था। एक था रेलवे की शुरुआत। किसकी शुरुआत? रेलवे की शुरुआत किया गया। टेलीग्राफ यानी कि फोन का, यानी कि आपको एक जगह से दूसरे जगह चिट्ठी लेकर न जाना होगा, फोन से बात कर सकते हैं, आप उसको समाचार पहुंचा सकते हैं, उसकी शुरुआत। उसके बाद व्यवस्थित परिवहन, यानी कि एक व्यवस्थित क्या होना चाहिए? एक व्यवस्थित परिवहन होना चाहिए, जो लोग को आने जाने में क्या न हो, दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, ठीक है। ये क्या था? वैचारिक आदान प्रदान क्या होने लगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहला देखे थे लॉर्ड कौन? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ही देखे थे ना, जो 1878 में क्या किया था? देसी प्रेस वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की थी। उसके बाद 1879 में आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। उसके बाद आया था लॉर्ड रिपन की नीति आई थी। लॉर्ड रिपन में क्या था कि 1883 में एडवर्ड बिल जो था, जो यूरोपीय द्वारा विरोध किया गया था, उसमें एक चीज लागू किया गया, क्या कि भारत के जो न्यायाधीश हैं वो सुनवाई कर सकते हैं इस बिल के, ठीक है। कि सरकार में क्या देखा हो? लॉर्ड कर्जन जो 1879 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट में
ठीक है। जो गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब लागू किया गया, 1899 में। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, 1904 में। कब पारित किया, ध्यान देना, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, जिसका उद्देश्य था क्या, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना। ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है, लेकिन ये 1911 तक जाते जाते इसको रद्द कर दिया जाता है। क्या कि इससे क्या होगा, अगर ये लागू रह जाता बंगाल विभाजन एक्ट 1905 वाला, तो क्या होता, आगे चल के हिंदू और मुस्लिम में ज्यादातर लड़ाई बढ़ जाती, एक दूसरे के दुश्मन बन जाता। बंगाल में आज हुआ है नहीं, अभी कुछ बांग्लादेश में कुछ हुआ था, अभी हिंदू मुस्लिम में वो सारी चीजें शुरू हो जाती। इसीलिए आगे आइए, आगे क्या, ये आगे देखिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, अब इसके बारे में समझिएगा। सुनो, कभी भी अगर मैं लाइन पढ़ूं या समझाऊं, उस समय ध्यान से सुन लोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्या कि मैं एग्जाम्पल ऐसा देता हूं कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद करके सुन लो, ये मैं भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। 100 to 10% है, पूरा का पूरा PDF याद जितना खत्म हो, उससे जितना खत्म हो रहा है, ठीक है। जो नहीं भी होगा वो भी भेज दूंगा, सारा एक क्लास चौथा चैप्टर का पूरा PDF में भेज दूंगा, जो मैंने बना के बैठा है। कल जो क्लास होगा, कल अर्थशास्त्र है, उसमें जो चैप्टर पढ़ाना होगा मुझे एक बार इसको मार दीजिएगा कि ये चैप्टर पढ़ाना है, उसके बाद मैं अपना बना के लेके आऊंगा, पढ़ा दूंगा, समझ में आया, ठीक है। तो कभी भी जब समझाऊं ना, तभी कभी बात को ध्यान से सुनिए। हंसी मजाक चलते रहेगा क्लास में, एकदम ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही बकवास चलते, बिना बकैती के क्लास ना होता है, बिना हंसी मजाक के क्लास ना होता। अभी के समय में बच्चा को पढ़ा लेना इतना आसान काम नहीं है। पहले के मास्टर बच्चा के हिसाब से, मास्टर के हिसाब से बच्चा चलता था, अभी के मास्टर बच्चा के हिसाब से चलता है। सही बता रहा हूँ। अगर बच्चा को इंस्टाग्राम से प्रेम है तो उसको इंस्टाग्राम के भाषा में ही पढ़ाना होगा, उसको फेसबुक से प्यार है तो उसको फेसबुक के भाषा में ही प्यार करना होगा, तभी ये पढ़ सकता है बच्चा। नहीं तो ऐसे, अगर बच्चा को 5 लिख दिया तो बच्चा कहे 8 है, कितना है, 8 है, तो मास्टर को मानना पड़ेगा ये 8 है। अब मास्टर के पास चैलेंज क्या हो जाएगा, अब सुनो, मास्टर के पास चैलेंज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा चैलेंज, हम लोग जो टीचर है ना, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ चैलेंज है पढ़ाने में। बच्चा को अगर कह दिया ये 8 है सर, 5 हम नहीं मानते हैं, ये 8 है, अब कुछ कर लीजिए ये 8 है, लेकिन इसी 5 को ना, इसी उसके दिमाग में 8 बैठा है, लेकिन इसी को इस तरह से डिफिनेशन देना होगा हमको, इस तरह से एग्जाम्पल में समझाना होगा कि वो 8 के अलावा 5 याद रखे, ठीक है। तो हमारे पास चैलेंज, हम लोगों के अभी के टीचर के पास ये चैलेंज हो जा रहा है। अब पहिलका मानसिकता के साथ जो पढ़ा रहा है, आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, वो तो अलग चीज है। उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम सीधा क्या है कि आना है, सिलेबस पढ़ा देना है, निकल जाना है, सिलेबस खत्म, तू कौन हम कौन। हमारा ही नहीं है, हमारा एग्जाम हॉल तक रिश्ता रहता है बच्चा से। एग्जाम हॉल तक जाते जाते तो खोदते रहेंगे, रे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सारा खोदते रहेंगे कि हाँ ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। हमारा मैटर वहां तक चलता है। टैलेंट जोन मेरा ही नहीं, टैलेंट जोन के जितने भी टीचर है सबका यही कहानी है। ये मत समझ जाना कि हाँ कोनो पूछेगा कोनो ना पूछेगा, सारा पूछेगा। जितना भी से पढ़ रहे हो सब व्यक्ति पूछेगा, खोदेगा तो 100% मास्टर, ठीक से। तो यहाँ देखिए, अब आर्थिक कारण क्या था, यहाँ पर आके समझते हैं। भारत से कच्चे माल का निर्यात होना, क्या होना, भारत से कच्चे माल आता था, दूसरे देशों में जाता था। आज के डेट में बताओ, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा दिया 50%। इसी पे आते हैं, थोड़ा मुद्दा पर आते हैं। जब ये टॉपिक आ गया तो इसी कहा होना कि मुझे उस पर एग्जाम्पल में जाना पड़ता है जहां पर तुम लोग समझोगे। आज के डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के पहचानते हो ना, उसको तो सब पहचानता है। डोनाल्ड ट्रम्प 50% टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ लगाने का मतलब समझते हो क्या होता है कि आपका इंडिया के सामान जो अमेरिका में बिकेगा
जो आज 5 रुपया में बिक रहा है कल वो 15 रुपया में बिकेगा अमेरिका में। जब उसका रेट 10 गुना ज्यादा भागेगा तो क्या आपका भारत का सामान कोई कर देगा वहाँ? नहीं कर देगा। आपका व्यापार क्या हो जाएगा? अमेरिका से कम हो जाएगा। एक तो 50% उसको जीएसटी दे दीजिए, ठीक है, टैरिफ लगा दिया 50%, वो सामान आपका क्या हो जाएगा? महंगा। यहाँ मोदी जी बैठल है, इतना फालतू आदमी थोड़ी है वो तो दिमाग एनी टाइम चलाते रहता है। वो कहा कि वो काम करो, ठीक है, मैं अब तुमसे व्यापार जो करूंगा वो डॉलर में नहीं करूंगा, रुपया में करूंगा। और तो रुपया में कन्वर्ट करके आना, हमको रुपया देना, नोट देना गिन के, तब हम तुमसे व्यापार करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सोचते रहो, कन्वर्ट कौन करेगा? रुपया में। जहां से करवाना है करवा के लेके आओ। उसके अलावा इसको साइड कर दिया, चाइना सट गया व्यापार में, रूस तो ये है, क्रेसिया कहाँ सिनेदार वो जितना देश है, छोटा छोटा देश आगे मिल गया, इसमें अमेरिका हो गया अलग। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, अभी हुआ था ना एसओसी समिट, अभी हुआ था, सारे देश का प्रधानमंत्री पहुंचा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये ना खड़ा था, मोदी जी रूस के पुतिन, अब मोदी जी का साइड से निकल के चल गए, पूछो नहीं किया की हाल हो, पूछता तब न की बहु की हाल हो, कुछ भी नहीं किया बेचारा से। अरे कैसे नहीं पूछेगा भाई? अरे ओकरा सामने में उस कैबिनेट में बैठ के मोदी जी सामने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, सामने में बैठ के उसको जलील किया है, जलील किया है सामने में बैठ के, पूरा देश के सामने। वो कैबिनेट में मोदी जी कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बहुत ही खराब हुआ था, जो हमारे देश के अंतरात्मा पर चोट पहुंचाई थी। आज नवाज शरीफ सुन रहा था बेचारा, वो बोलेगा मुंह है, मुंह पर काली पोतवा लेगा तो बोलेगा कभी कभार, कोई बोलेगा? यहाँ के देश के लोग कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप 10 लोग के मार के चले आए, 500 मार के चले आए, युद्ध काहे नहीं की? हमारा सबसे ज्यादा बेवकूफ लगता है इंडिया के लोग। यही होता है कि सब बच्चा पढ़ लिख ले, शिक्षित हो जाए तब दिमाग काम करेगा। युद्ध करने का मतलब है कि तू 5 साल पीछे जाओगे, अभी तुम्हारा देश आगे बढ़ रहा है। दूसरा बात कि सारे देशों से तुमको पहले परमिशन लेना पड़ेगा जाके, युद्ध करना है, फालतू में करोगे विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, चाइना वाला लपेट देगा। काहे कि कारण है ना, चाइना वाला से पैसा लेके बैठा है, भीख मंगा देश पाकिस्तान। भिखारी कभी करेगा? पैसा लेके बैठा है ना, वो पहले दबाव बना देगा कि भाई मेरा पैसा उसके पास है, आप उस पर युद्ध नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते हैं, नहीं तो मजबूरन हमको आगे आना होगा। अब इसी कारण युद्ध ना होता है। यहाँ के समझ में कति आता है पता है? एक अपन पार्टी है, नाम ना कहेंगे, उसको इतने समझ में आता है कि ऑपरेशन सिंदूर किया, मार के आती, युद्ध काहे नहीं किए। हमारा इस समझ में नहीं आता है, वो पार्टी में क्या आदमी कहता है कि संविधान का निर्माण 1000 साल पहले हुआ है, संविधान का निर्माण महात्मा गांधी किए हैं। रे संविधान के निर्माण महात्मा गांधी किए हैं तो भीमराव अम्बेडकर कौन थे? BN राव कौन थे जब महात्मा गांधी किए थे? तब फालतू में हम लोग कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी की नहीं के। अब सुन, लॉजिक है कोनो बात के। अब एक और उसी पार्टी के एक और नेता आता है, स्टेज पर खड़ा होकर कहता है कि आजादी में हम लोगों ने खून बहाया है, हमारे राहुल गांधी ने खून बहाया था, जिंदा कैसे? कुछ बोल सकता है भाई, देखो कुछ उस पार्टी के आदमी कुछ बोल सकता है। देखो पूरा का पल्सर 220 लेके गया, अभी तक पता नहीं है कहाँ पल्सर मिल गया, नया खरीद के दिया है, नया खरीद के दिया है, बताओ। अब आ गया, यहाँ पे भारत से क्या होता था? कच्चे माल का निर्यात होता था। कच्चे माल मतलब क्या? कि जैसे कहने का मतलब क्या है ना, कि देखिए कच्चे माल कहने का मतलब है कि एक कलम से समझिए, एक कलम से, इस कलम से समझिए कच्चे माल कहते हैं। कि इसको अभी तक नहीं समझोगे कि ढक्कन है, ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, रिपीट निकलेगा। यही मजाक करो भाई, अच्छा नीचे से खुलने वाला है, बीच में से अब देखो, अब ये कच्चा माल कहने का मतलब क्या है? कोई नहीं है। अब ये जो कलम के रिफिल है, ये भी तुमको ये रिफिल एक जगह जितना रिफिल होगा सब भेजोगे,
कॉलम के कवर जो एक जगह जितना होगा सब भेजोगे, ठीक है। इसको अलग अलग निकाल दिए ना, तो ये क्या हो गया बुआ, कच्चा माल। क्या हो गया, कच्चा माल। अगर तुम किसी को जाकर देखो, कहोगे अरे खरीदे 10 रुपया में, खरीदेगा? कोनो खरीदेगा 10 रुपया में? क्या है कि कच्चा माल है, ये पक्का माल नहीं है। अब इसको क्या करो, डिस्कॉल्ड इस गलत शब्द मत समझो, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब इसको सबको लगा दो, ठीक है। अब सबको लगाने का क्या मतलब है, जैसे सब लगा दिया, अब इसको ले जाकर किसी को दो, 10 रुपया का कलम है, ले लेगा? कंफर्म है? ये हो गया पक्का। इसको आप अब बेच सकते हैं। तो यहाँ से जो जाता है कोई भी देश में, अगर बाहर से भी आता है तो हमारे देश में कच्चे माल ही आते हैं, ये कोई बना बनावा चीज नहीं आता। ये जो बोर्ड देख रहे हो इतना के 2 लाख रुपया लगने वाली है, 2 लाख, कितना, 2 लाख। एक हम कहे हम अपन दुल्हन, ये हमार दुल्हन बा, सही में ये हमार साली, एनी टाइम हाथ में लेके चलते हैं इसको। सास तो हुआ है, मेन आदमी हुआ बैठल है, इन्वर्टर ससुर लिए वो बंद था क्लास में, ठीक है। अब वही से बड़का ससुर बिजली, वो कटा ही कटा, क्लास में है ना, बिजली को हाथ में तो पूरा क्लास है, बिजली ना था इन्वर्टर, कौन ये मोबाइल, कुर्सी तो बैठने वाला पूछो ना। अब देखो, भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध एवं आयातित वस्तुओं से आयात पर हटाया गया। कहने का क्या मतलब है कि जो वस्तुओं का निर्माण किया गया उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया, और आयातित वस्तुओं पर क्या किया गया, आयात किया, आयात हटाया गया। कृषि सुनो, कृषि एवं कुटीर उद्योग का विनाश। आज के डेट में कुटीर उद्योग का मतलब समझते हो, जब से मशीन आया है हमारे देश में, टेक्नोलॉजिया कहते हैं, अभी बड़ा फैलल है इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में, टेक्नोलॉजी। अभी इंस्टाग्राम में वो ट्रेंडिंग में बड़ा गाना चले था, वो टेक्नोलॉजी पागल है गाना, जो वादा था वो टूटने लगा, हाथ से हाथ छूटने लगा। सुने हो, अभी ट्रेंडिंग में बड़ा चल रहा है ये गाना, नहीं सुने हो, सुनना भी मत। ये सब जो दिल पे चोट खाए वाला इंसान सबके सुने वाला है, जरा चाप जे छे तुए छे कोई तरह ले हुए छोड़ के जगह जगह चल गए हुए लोग सुनना है आज का ये गाना। कुछ दिन के बाद पपुआ सुनेगा, तू तो माथा पकड़ के रोएगा। आज मेरा मैदा फट गया है, ये टेम्पो में बैठ रहा था, मैं इसको कहा हुआ पप्पू झोलवा दे दो, सुना नहीं है शायद, तुम हाथ में लेके चले जाओ, झोलवा दे दो, मैं शाम को दे दूंगा। इसको ध्यान ही नहीं आया है, टेम्पू में बैठा निकल गया है, जा रहे थे ना टेम्पू में बैठ गया, कानमा मोइलवा लगा लेता, हाफ पैंट पहन लेता, कानमा मोइलवा लगा था, जब महिला मित्र से बतिया रहा था, यही था स्कूल बात था, नहीं अभी नहीं देखा था कहीं इसका वीडियो देखा। छोड़ो पहले यार टॉपिक बाद में वीडियो बन रहा है, फालतू चीजें नहीं है। देखो कुटीर उद्योग का विनाश। कुटीर उद्योग क्या, जो हमारा घरेलू चीजें है ना उसका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। आज के डेट में हम लोग स्टील के थाली में खा रहे हैं, स्टील के थाली में खा रहे हैं, आज के डेट में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। पहले लोग कथी थाली में खाता था, सर पित्तल के, मिट्टी के अभी भी बनता है, तो मिट्टी के चूल्हा बनता है, फूल उल बन के मेहमान आए तब ये निकला, तोड़ा लाना निकला। हमारे घर में हमारे जीजा जी आए तो उनके लिए वही थाली निकलेगा, एकदम फूल उल लागल, मिट्टी वाला बनल, एकदम बढ़िया जगह। अब वो खा लिए तो हम एक दिन कह दिए कि मम्मी यही थाली हमरो दे ना खाए ला, हम खा ले। कही थे सबसे पहले कहा कि मुँह हाँ हाँ, मम्मी कहा मुँह हाँ पहले, तो हम कहे कि खा लेते तो आदमी खाइए तो है औकात हो। चुपचाप रह कर फिर स्टील की थाली निकाले बैठे खाए, तो मेहमान के लिए निकलेगा। अब मेरे जीजा है, बड़ा सुंदर सुशील जीजा, ऐसा नहीं है, बड़ा बढ़िया है, व्यक्ति बड़ा अच्छा है, आइडियल व्यक्ति है।
अब साला जीजा में थे क्या, हमारे दुनूरा में मजाक चलते रहता है। दूसरा उनका से मजाक नहीं करता है, क्या वो क्या गार्जियन पद में चले जाते हैं। हमरों से बड़ा है, इतना नहीं है कि हमारा छोटा है, लेकिन हम शुरू से मजाक करते रहे हैं तो हम सब मजाक कर लेते हैं। हमारा छोटका भी सब नहीं करता है, हम कुछो कह देते हैं और वो बेचारा सुन लेते हैं, वो बड़ा बेइज्जती मारते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ देते हैं, राइट सही उड़ा देता है आदमी हमारा, बहुत खतरनाक बेइज्जती मारता है। जो कभी सुना नहीं उसका वैसा बेइज्जती करता है। तो इंजीनियर आदमी है, अब बोल भी नहीं सकता हूँ मैं, बड़े हैं, हाँ सब मजाक। लेकिन एक वो चीज है, नाम खाली भोमला कहते हैं। कहीं वीडियो देख लिए ना, 5 लाख गाड़ी मिलेगा हमको, सच बता। सही में नाम बड़ा अच्छा, नाम उनका दूसरा है, मैं प्यार से कहता हूँ उनको भोमला। ठीक है, बहुत मस्त आदमी है, मजाक नहीं। सपोर्टिव इंसान है, एक चीज है कि सपोर्टिव इंसान है, जो गार्जियन होता है ना तौर पे, एकदम गार्जियन के तौर पे साथ देने वाला, समझाने वाला, जहाँ गलत हो वहाँ गलत हो, जहाँ सही होता है सही हो, ये चीजें है। और यही चीजें हम लोगों को चाहिए कि पीछे से कोई हिम्मत देने वाला तो रहे भाई, वो है हमारे जीजा में, ऐसा रूप है। गलत करोगे हाथ खा लोगे, सही करोगे तो चावसी मिलेगा। सर से पीछे देखे कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ था पीछे आगे आगे देखो। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब सुनो, यहाँ से धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। पप्पू याद करो, जैसे चावल याद करते हो वैसे भी ये भी याद कर लो। चावल, उसके आगे नहीं बोला, वीडियो चल रहा है इसलिए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। अब थोड़ा आइए आगे चलते हैं, कुछ और तथ्यों पे थोड़ा देखते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। और देखिए सामाजिक कारण क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सामाजिक कारण कौन कौन सा चीज है? अल्लाह मत करो। सामाजिक कारण क्या है? सुनो, प्रजातियां भेदभाव की नीति। आज हमारे समाज में भेदभाव की नीति है ना? नहीं है। कैसे नहीं? अभी भी है, कम सम है ना? भेदभाव की नीति है, ये सामाजिक कारण है। सरकारी सेवाओं में पक्षपात नीति, सरकारी सेवाओं में पक्षपात किया जाता है। क्या किया जाता है? धार्मिक कारण, सामाजिक कारण में पता चल गया कि भेदभाव होता था, ठीक है। धार्मिक कारण में क्या था? सुनना सही ढंग से। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, एक प्रकार का आंदोलन चलाया जाता है। कभी कभी देखते हो गांव में कुछ नए नए नेता निकल के आएंगे, कहेंगे कि समाज को सुधारना है, समाज को, हाँ समाज को सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाता है। युवा नेता आजकल जाते हैं। सुनो तो, समाज की सुधारते खुद बिगड़ जाएगा, साथ समझो कि और बिगाड़ देगा जो बदल कुचल होगा से। सीधा कहता हूँ, आएगा समाज सुधारने की बात करेगा कि समाज सुधारेंगे, पता चलता क्या है कि दूसरा चौक पर बैठ के नशा में होकर थाना गाड़ी रोके जरूर। प्रशासन है वो, चाहेगा रोड पर जीव से पोछा लगवाएगा। प्रशासन से कभी पंगा मत लेने का, बहुत पावर में है। छोटा मोटा पावर, मारना अलग बात है, पावर उसके पास सबसे ज्यादा है। प्रशासन से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो अगला, ब्राह्मण समाज 1828 में राजा राम मोहन, ब्राह्मण समाज की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज 1875 में किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भेदे भी और लौटे, यहाँ पर ना 1875 के बाद क्या हुआ? जब स्वामी विवेकानंद जी आर्य समाज की रचना किए, स्थापना किए, तो ये वेदों की ओर लौटे। वेद क्या है वो हम लोग को? 4 गो, ऋग्वेद पहला, ऋग्वेद, दूसरा 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और अथर्ववेद।
18 वेद, ये 4 वेद। अब इसके तरफ लौटे, अब जब इस वेद को पढ़िएगा ना तो आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, समझे, बहुत सारे चीजों को सीखने को मिलेगा, इसमें अच्छे अच्छे ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा। अब आगे आइए, पहला ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में होता है, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है, इनके द्वारा किया जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी द्वारा की जाती है, जो इसके बाद वेदों की ओर स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है, जो वेदों की ओर लौटते हैं, वेदों की शिक्षाएं देते हैं। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास। अब इनका क्या था कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो पुनर्विवाह का नीति था, कि कहने का विधवा जो था वो दूसर का शादी कर सकता है, ये नीति अपनाने का क्या किए, प्रयास किए थे, ये प्रचलन लाने में प्रयास किए। तो होता है, शादी होता है कि नहीं, विधवा दूसर का शादी कर लेता है। अगला, सर विलियम जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी 1784 द्वारा धर्म ग्रंथों का अनुवाद। अब देखो, सर विलियम जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी 1784, जो जितने भी धर्म के ग्रंथ थे उसका अनुवाद। अब जो ग्रंथ होगा, जो संस्कृत में होगा तो उसको संस्कृत जानने वाला ही पढ़ेगा, जो पाली में होगा वो पाली जानने वाला ही पढ़ेगा। अब एक बात बताओ, रामायण संस्कृत में हो, रामायण हिंदी में हो, तो अब हमारे देश में ही सिर्फ और सिर्फ पढ़े जाएंगे, बाहर के देशों में पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। इंग्लैंड वाला पढ़ेगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, अनुवाद इंग्लिश में करना होगा। चाइनीज वाला पढ़ेगा, चाइना वाला, तो उसको चाइनीज में अनुवाद करना होगा। अलग अलग देश के अलग अलग के भाषा, जो जो भाषा उसी भाषा में उसको अनुवाद करना होगा, ठीक है। इसीलिए सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के समय, यानी कि 1744-84 के समय, ये जितने भी धर्म ग्रंथ थे उसके अनुवाद करने का प्रचलन शुरू किया गया, कि सारे धर्म और ग्रंथ के बारे में लोग समझे, लोग बुझे, लोग करें। आज बता दूं, आज अपना रामायण और महाभारत दुनिया का आज के डेट में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रामायण और महाभारत पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य है हमारे देश में कि रामायण और महाभारत नहीं पढ़ाया जाता है, मुगलों का खाली इतिहास पढ़ाया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत बच्चों को विदेशों में पढ़ाया जाता है, हमारी चीज, और हमारे यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता क्या है। इसी सब के चक्कर में अपना देश थोड़ा बहुत जा रहा है नीचे का, हल्का फल्का इस सब के मामले में जा रहा था, ठीक है। पढ़ाना चाहिए, जरूरी था। हर बच्चा समझता है कि महाभारत किस लिए हुआ था, कारण क्या था, क्यों किया गया था। एक प्रेम का प्रतीक देने वाला श्री कृष्ण महाभारत क्यों होने दिए? उनके जीवन में लड़ाई था? नहीं था। क्यों हुआ? बच्चा पढ़ता, यहाँ का समझता। रामायण में सिर्फ यही थोड़ी था कि राम ने रावण को मारा, रावण भी बहुत ब्राह्मण था, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही, राम जी से तो ज्यादा ताकतवर थे, विद्वान भी थे, विद्वान बहुत ज्यादा थे, सोने का लंका मिला था उनको, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पूरा सर्व चीज से संपन्न व्यक्ति थे, फिर भी मारे गए। अब ये अब पढ़ाया जाता तो बच्चा सीखता कि काहे मारे गए। बस बच्चा इतना ही जानता है नहीं, राम जी ने रावण को मारा, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानता हो। इसकी कहानी क्या है, क्यों मारा गया, क्यों जब लास्ट समय में राम जी बोले लक्ष्मण जी की जाओ लास्ट समय में कुछ न कुछ वो ज्ञान देंगे। अब सोचो, कुछ था उनके अंदर, रावण के अंदर, तभी तो कहे थे। तो ये सारी चीजें से हम लोग पीछे हट रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग को मिल नहीं रहा, जिसके वजह से हम लोग अपने जो धार्मिक चीजें हैं उसमें से नया जनरेशन के बच्चा, हम लोग को तो भाई पता है, बड़ा कुछ नसीब है कि हम लोग जानते हैं इस सब के बारे में, रामायण महाभारत गीता ये सब के बारे में बताया जाता है। दादाजी से तो दादाजी के साथ बैठ के कभी सुन लिए। हम लोग राजा रानी की कहानी सुनने वाला लड़का है, हम लोग ऊपर से प्लेन चलता था तो दादी कहते देख राजा रानी के बेटा जाए थे, हम वो लड़का है तो हमें पता है इस सब के बारे में। अभी के लड़का के बारे में पता कथी है, इंस्टाग्राम खोलो, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते, जहाँ अच्छा चीज देख लो, फिर मन ना बोलो, फिर बोल के देखेगा। हम राहुल सर जी गए थे कपड़ा खरीदने, एक साल का बच्चा होगा, नॉर्मल सी, एक साल बहुत हो गया उस बच्चे का, ठीक है, एक साल बहुत हो गया। वो बच्चा जो बैठ सकता था सिर्फ चल नहीं सकता था,
बैठ सकता था, वो काउंटर पर बैठा था, उसके हाथ में मोबाइल था, ठीक है। उस बच्चा 1 साल के जगह को पापा भी बोले बड़ा मुश्किल से बोलता होगा, नहीं बोलता होगा, नहीं बोलता होगा। वो बच्चा को इतना पता है कि लाल कलर के है तो यूट्यूब है, ऊपर करेंगे तो स्क्रॉल होगा और बीच से काटेंगे तो कट जाएगा। और बैठ के वो बच्चा हिल नहीं रहा है। सोचो, अभी हम लोग इस जनरेशन में जी रहे हैं। अभी थोड़ा से छोटे जो होगा ना, जो कुर्सी पर बैठा होगा, थोड़ा बगल में जाके खड़ा हो जाएगा ना, तो थोड़ा से पूछेगा बैठवा की, तो कहोगे कि हाँ, लेना हुआ वो कुर्सियाँ उठा के बैठ लेगा। ये चीजें है। लेकिन हम लोग अभी भी कोई भी जाए बड़ हो, थोड़ा सा भी, ये 6 महीना का बड़ होगा, खड़ा हो जाऊंगा। हम लोग जब छठे थे ना, जब हम लोग बच्चे थे, तो अगर कुर्सी पर बैठने में कोई आदमी आ गया तो बैठने नहीं रहना, तो खड़ा हो जाना। वो सारी चीजें अभी के जनरेशन में ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। यही सब चीजों से हम लोग पीछे जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश कोई नीला ड्रम में घुस जा रहा है, कोई टाइल्स के अंदर घुस जा रहा है, कोनो फ्रिज में जा रहा है। इसी सब की वजह से तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? इसी सब की वजह से तो यही सब कहानी है। जैसे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चीज आया ना, चिट्ठी वाला जिंदगी ठीक था, कबूतर जा जा करते थे। आज वाला जिंदगी थोड़ी ठीक है। बहुत लगा देंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत का अंतर संबंध। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या कहानी था, क्या नहीं कहानी था। अब इस अध्याय को कब देखेंगे? अभी तक जितना पढ़े हो इसमें कोई डाउट है कहीं से? मैं ये पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, सारा है, 8 पेज का है। अब इसके आगे की कहानी अगला बार अगली क्लास में किया जाएगा। कल क्या पढ़ाना है बता दीजिएगा। यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ के बाद देखना। नीचे का देखने का मतलब क्या है कि 2 स्लाइड लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ देख लिए प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या कौन कौन था। मिस्र राष्ट्र में बात करेंगे तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व मिस्र राष्ट्र में जो देश आएगा वो आएगा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और केंद्रीय शक्ति में जो आएगा वो आएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये 4 देश आएंगे। इसको नाम याद रखिएगा। अगर नीचे का स्लाइड में जाता हूँ तो बच जाएगा 7.5, ठीक है। क्या कि इसके बाद 2 स्लाइड और पढ़ाना पड़ जाएगा उसको समझाने के लिए। तो आज की कथा जो है यही पर समाप्त करते हैं। और साथ में बता दीजिएगा क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर। मैं कल बना के लेके आऊंगा, ऐसे ही पढ़ा के फिर खत्म हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा आपका चैप्टर। इससे ज्यादा समय लगने का चीज नहीं है। हाँ, आप लोगों का मन होगा नोट्स बनाने का तो बना लीजिएगा, ठीक है। जरूरी भी है, बनाइएगा तो बहुत जरूरी है, ठीक है।